नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर संगीता खबर ले रही कि आप देख रहे होंगे कि इस टाइम हम हैं विद्युत विभाग पर और यहाँ पर जो संविदा विद्युत कर्मचारी हैं और ये नगर अयोध्या से लेकर मिल्कीपुर पाँचों जो यहाँ के 5 विधानसभा है, सारी जगह से लोग इकट्ठा हुए हैं और आज यहाँ पर बैठे हुए इनको 35वां दिन हो गया है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि जो संविदा कर्मी थे उन्हें निकाल दिया गया है, वापस दिया नहीं जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एसएम भी रहते हैं, आला अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इस बात को लेकर यहाँ पर जो संविदा बिजली कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। और कब से आप लोग को काम से हटा दिया गया है? यही आज 36वां दिन है 35 दिन। क्या कोई नोटिस वगैरह या कुछ विभाग नोटिस से? क्या नोटिस, जो नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिली है हम लोगों को। जो भी मिला है बस एक वो दे दिए थे लिस्ट, उसी में कि आपका नाम इसमें जो है हटा दिया गया है। बस फर्जीफिकेशन वाली सब लिस्ट है ना, उस पर कहीं किसी को मोहर है न साइन है, बस खाली लिस्ट जारी कर दी गई है। जो हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल साहब हैं, उनका कहना है कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं हैं जो हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पहले का अनुबंध हुआ था 2019 में, वो अनुबंध हुआ था 4500 कर्मचारियों का, और जो अब की 2025 में जो अनुबंध हुआ उसमें हुआ इनका अनुबंध 3038 आदमियों का। तो जो 2019 से जो काम कर रहे थे कर्मचारी, वो एकाएक इन्होंने 1500 कर्मचारियों को पूरे जून से हटा दिया। पुराने वाले लगभग कितने साल कार्य कर चुके थे वो लोग? वो 19 से और इधर काम कर ही रहे, जो प्राइमरी कंपनी में थे। उसके पहले जो काम कर रहे थे 2008 से निविदा प्रणाली चालू हुई, तो उसके पहले एसआर डेवलपमेंट थी और दिव्यांश थी। उसमें करीब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं तो 15-15, 20-20 सालों से काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया। एक और यहाँ विडम्बना है कि इन अधिकारियों ने सीनियरिटी जूनियरिटी न देखते हुए हमारे उन्हीं कर्मचारियों को निकाला है जो 15-15, 20-20 साल इस विभाग को अपनी सेवा देते चले आ रहे हैं। इन्होंने उन लोगों को नहीं निकाला जो रिश्वत दे के आए हैं, जो विधायक के आदमी हैं, जो इनके यहाँ रसोइयाँ हैं, जो इनके यहाँ ड्राइवर हैं, उनको भी, जो कि हमारे यहाँ जैसे जो ड्राइवर ये जो गाड़ी चलते हैं हमारे अधिकारी लोग, जो ये आपने देखा होगा हमारे मुगाविता साहब गए हैं, ये लीज पे गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब ठेके की गाड़ियाँ चलती हैं। तो ठेकेदार जब गाड़ी देता है तो उसको अपना ड्राइवर भी देना चाहिए, लेकिन यहाँ के अभियंतागण, यहाँ के अधिकारीगण उन ड्राइवरों को भी संविदा पे रखवा दिए हैं और कहीं ना कहीं से विभाग को चूना लगाने का कभी काम कर रहे हैं, जो कि ये ठेकेदार का काम होता है कि ठेकेदार जब गाड़ी दिया है तो ड्राइवर भी उसी को देना चाहिए, लेकिन ये भी संविदा पर रख के और विभाग को चूना लगा रहे हैं। तो हमारा एक आदमी वो भी सरप्लस हो गया कि नहीं हो गया। और हमारे जो काम कर रहे कर्मचारी हैं, जो विभाग में दिन रात इस चिलचिलाती धूप में, इस समय नौतपा चल रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊं कि लोगों खंभे पे बैठ के चिलचिलाती धूप में मतलब 32 फुट ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं, आपको सप्लाई बहाल कर रहे हैं, आपको सप्लाई दे रहे हैं, आप उनको निकाल दिए। जो विधायक के आदमी एक पैसे काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको रखे हुए हैं। तो केवल आप सरकार के नुमाइंदे जितने बैठे हैं विधायक उनके सेवकों का काम कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में जो यहाँ कर्मचारी हैं, जो वास्तव में ईमानदार और कर्मठी कर्मचारी हैं, उनको आप कीड़े मकोड़े की तरह निकाल के फेंक दिया, अच्छी बात नहीं है। 4 साल जब से बिजली घर वो चालू हुआ तब से मेरी ज्वाइनिंग थी, और हमारे जे साहब जो है पैसा लेके दूसरे से हमारा नाम हटा के उसका नाम डाल दिए। किसका नाम कर दिए हैं आप? अरे एक अनिल जायसवाल लड़का था, उसका कर दिए। आप स्किल्ड में, मैं स्किल्ड था, 5 साल हो गया वहाँ पे नौकरी करते हुए। पर जिस दिन बिजली घर वो चालू हुआ, फर्स्ट नाइट मैं ही ड्यूटी किया, वहाँ का चार्ज मैं ही लिया था, लेकिन हमको निकाल दिया गया वहाँ से। और कोई भी नोटिस ना कुछ नहीं, बस मेरा लिस्ट से नाम गायब कर दिए, बोले कि कल से तुमको नहीं आना। मैं 30 तारीख तक मैंने ड्यूटी की है और हम लोगों की सैलरी भी काट ली गई है, जबकि हम 26 दिन का काम होता है, हम लोग का सैलरी मिलती है और फिर भी हम लोग 30 दिन ड्यूटी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का शोषण किया जाता है। ये संविदा कर्मी को एक भी छुट्टी नहीं मिलती, जबकि हमारी कंपनी की तरफ से, प्राइमरी की तरफ से 4 छुट्टी वैसे ले सकते हैं आप, 2 छुट्टी अटेंडेंस लीव आप चाहे जब ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का पैसा काट लिया गया। ये युवा होने के नाते जैसे आज आपका रोजगार छिन गया, तो आप लोग के लिए कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं? हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिसका जो है इसी से खर्चा चलता था, पढ़ाई लिखाई बच्चों की,
फीस दवा वगैरह आदि चलता था, जिससे हमारे कहीं ना कहीं जितने भी भाई हैं सब बहुत ही पीड़ित हैं। और जो है मानसिक स्थिति भी इन लोग की कहीं ना कहीं ख़राब होते जा रही है विभाग के रवैये से, क्योंकि आज 1 महीने से ऊपर हो गया हम लोग को यहाँ बैठे हुए, और जो है कभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो है हम बताइए, विभाग से कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल सेवा किया है, उसको एक बैग निकाल दिया, मना कर दिया गया कल से आपको नहीं आना है काम, ना कोई नोटिस ना कुछ। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? जो हमारे पुराने साथी हैं, जैसे ये हैं 10-12 साल हो गया, ये हो गया 10-12 साल, ये लोग कहाँ जाएंगे? किस कंपनी में काम करेंगे? कौन उनको रखेगा? ओवर एज हो गए, कहीं हम लोग तो कहीं के नहीं हुए, अब तक कहीं के नहीं हुए, ना घर के हुए ना घाट के हुए। कोई दूसरी कंपनी हमको मौका भी नहीं देगी कि कर लें, क्योंकि अब हम लोग बिजली का काम जानते हैं, जोड़ना गाँठना, बाकी और कोई काम ही नहीं आता हम लोग को, कहाँ जाएंगे? और हमारे ग्रुप पे आया है हमारा एक संविदा भाई, जो कि अब नहीं रहा हमारे बीच। वो कहीं वर्क लोड की वजह से ऐसा हो रहा है कि जब आप एक बैग कम कर दिए जाएंगे आदमी, जहाँ 30 लोग काम करते थे वहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? प्रेशर कहीं ना कहीं अधिकारियों के प्रेशर में गलती हुई होगी, कहीं ना कहीं चूक हुई उससे, और वो अपने जान से हाथ धो बैठा। अब उसका कोई साथ नहीं देने वाला है। ऐसी स्थिति में आपका कैसे गुजारा चल रहा है परिवार को लेकर? गुजारा क्या चलना है, 9,000 की इस नौकरी में हम लोग जो है निकाले गए हैं, और न इसका वेतन वृद्धि कभी हुआ, न इसका जो भी ईपीएफ का घोटाला हुआ ना वो सही हुआ। और हम लोग यहाँ आज लगभग 35 दिन से यहाँ विरोध सभा में हैं, और घर से आना, फिर घर जाना, फिर घर वालों का ये पूछना कि आज पापा क्या हुआ, और परिवार के लोग पूछते हैं आज क्या हुआ, आज गए थे तो क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। अब लोगों को परिवार से हम क्या कहें कि आज हम विरोध सभा में गए थे, हमको क्या आश्वासन मिला, क्या नहीं मिला। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ हमारे अभियंता जी ना तो हमारे अध्यक्ष जी से वार्ता करने को तैयार हैं, ना कुछ बताने को तैयार है, ना वो लिस्ट देने को तैयार हैं कि जो निकाला गया वो लिस्ट आपको हम दे दें, जानकारी दे दें। कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। बस हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस कड़ी धूप में मेहनत करने वाले सब हमारे संविदा भाई हैं, और इन सब को छटनी करके हवाला दे करके निकाल दिया, घर बैठा दिया गया है। अभी तक आप लोगों ने अपनी बात को किस मतलब कौन से अधिकारी या जो नेता विधायक सांसद हैं या किसी और के माध्यम से? ज्ञापन हर जगह दिया जा चुका है, सभी लोग जानते हैं। प्रदेश के जितने भी आपके यहाँ हमारे ज़िले के विधायक जी हैं, सबको ज्ञापन भी जा चुका है। जिलाधिकारी तक हमारे अध्यक्ष जी ने लेटर भी दे दिया, मुख्यमंत्री तक भी दे दिया है। अभी हमारे पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, तो किसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमने पूरा अपना यहाँ का कार्यवित सौंपा था। अब वो कहाँ तक काम कर रहे हैं तो वही जाने, बाकी कुछ नहीं मिला, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। दूसरी चीज़, यहाँ के मुख्य अभियंता साहब को से एक बार बात भी हुई, और इन्होंने हमारे संरक्षक जी से, हमारे गुरु जी से बात भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम आप लोगों को लिखित में देते हैं। लेकिन बात करने के बाद ये मुकर गए, और मुकर जाने के बाद में भी इन्होंने आज तक कोई लिखित में समझौता नहीं किया, जिस कारण से हम लोगों का ये अनवरत धरना चल रहा है। और ये जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में जब नई कंपनी भोपाल आई थी, तब भी ऐसे ही उत्पीड़न हुआ था। तो हमारा यहाँ के एसी साहब से समझौता होता, जो कि ये संविदा का जो प्रकरण चल रहा है, ये हमारे चीफ स्तर का मामला नहीं है, क्योंकि ये हमारे एसी का है। लेकिन ये हमारे मुख्य अभियंता साहब इतने बड़े लिफाफा चोर आदमी हैं कि इन्होंने सभी जितने भी, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़े, जो भी लेवल का काम है सब इन्होंने अपने पास रख लिया। तो 2019 में हमारा समझौता हुआ था। प्राइम वन के पदाधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, और हमारे एसी साहब तब हुए, एक क्या नाम था सर उनका, कोई नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनके सामने एक समझौता हुआ था कि हमारे 562 जो पुराने हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, कभी भी कंपनियां बदलेंगी, लेकिन ये 562 आदमी नहीं बदले जाएंगे। और उसके बाद जो उस समय 200 आदमी बढ़े थे, उनको भी मैं उसका भी सरप्लस करता हूं कि 562 वो प्लस 200 वो, तो 738 का जो इस समय समझौता है, अगर वही आदेश अगर ये फॉलो करते हैं तो हमारे पुराने आदमी नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुख्य अभियंता साहब सब कुछ अपने हाथ में लेके उस आदेश को भी, मतलब इनका ही अधिकारी, इनसे नीचे का ही अधिकारी वो समझौता 2019 में किया कि ये कर्मचारी हटाए नहीं जाएंगे, उसको भी ये नए आदमी को हटा के ये केवल अपने शुभचिंतकों को, अपने, हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारे यहीं बगल के शासी अभियंता है प्रदीप कुमार वर्मा जी, यहाँ के वीडीडी प्रथम के वो शासी अभियंता हैं। उनके घर के, उनके खुद के 4-7 रिश्तेदार उन्होंने अपने रखा है नया,
7 रिश्तेदार विगत 1 सालों में उन्होंने इस विभाग में कार्यरत करवाया है। आज जो 15-15 सालों से उनको निकाल दिया जा रहा है, जो 15 साल से उनको निकाल के उस अपने रिश्तेदारों को भर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और मुख्य अभियंता की तो विशेष तौर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और हमारे कर्मचारियों को ये परेशान करने का जो ये इन्होंने एक अंदेशा बना दिया। जैसे हमारे अध्यक्ष ने बताया कि प्राइम वन कंपनी से मेरी बात हुई और प्राइम वन कंपनी ने कहीं से नहीं कहा कि मैंने अपने कर्मचारियों को निकाला है। ये जो भी हुआ है कि आपके अधिकारियों का ये सब खेला है, आपके अधिकारी ही निकाले हैं। और मैं बार बार उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमको वो लिस्ट दे दीजिए, मतलब कंपनी करे कि हमको आप लिस्ट दे दीजिए जितने लोगों को निकाला है, और मैं उनको निष्कासन का लेटर तो जारी कर दूं। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि ये लोग को हम निष्कासन का लेटर भी नहीं देंगे और 4 महीने बाद मैं जब कहूँगा कंपनी का कोई भी अधिकारी कि मैंने निकाल दिया है तो कहेंगे मैंने 4 महीने आपके यहाँ काम किया, उसका भी वेतन दो, तो मेरे ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन उसको भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा खेला है। इसमें ऊपर से नहीं कहा गया है कि पुराने आदमी को हटा दिए। उन्होंने कहा है कार्य कुशलता को देखते हुए जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं को रखा जाए मानक के अनुरूप। तो मानक के अनुरूप रखा जाएगा तो हम उसमें सरप्लस हो जाएंगे, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हो जाएंगे। ये जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो वुडलैंड पहन के आ रहे हैं विधायक के आदमी, यहाँ बैठे रहते हैं, केवल घूम के चले जाते हैं, उन लोगों की उसमें छटनी होगी। जिनके यहाँ रसोइयाँ हैं उनकी छटनी होगी, जिनके यहाँ ड्राइवर हैं उनकी छटनी होगी। लेकिन उनको न छाड़ करके जो काम कर रहे थे 15-15, 20-20 सालों से, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे ये देखिए राकेश जी हैं, आपके बीच में बैठे हैं, 20 साल में इन्होंने दे दिया। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ सुरेश जी बैठे हैं, देखिए पूरा उम्र बीत चुका है, ये कहाँ जाएंगे? सब 20-20 साल काम कर चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से विनम्र अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय योगी जी, आप जब सत्ता में नहीं थे तो आप उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता से कहते थे, आपने वादा किया था कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी मैं अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करूंगा। आज उसी अयोध्या के बिजली के अल्प वेतन भोगी निविदा संविदा के कर्मचारी करा रहे हैं रोजी रोटी को लेकर के अपने। यूं ही कहा जाए कि जब से विद्युत विभाग में इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया मुख्य अभियंता वितरण के पद भार पर आए हैं, तब से पूरी अयोध्या में राम राज नहीं रावण राज कायम हो गया है। सर एक मिनट, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए ना आप, क्योंकि सर जो ये लोग का क्या। चलो यार, मैंने बता दिया ना आपको, मैंने आपको बता दिया, आप लेके बैठी हुई है ना, मैंने आपको बताया कोई भी ध्यान देने के लिए अधिकृत नहीं है। मुख्य अभियंता विद्युत विभाग अशोक चौरसिया से जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाइट देने से और कुछ भी कहने से मना कर दिया, जबकि उनके ऊपर सीधा आरोप विद्युत कर्मचारी लगा रहे हैं कि बिना किसी नोटिस और बिना कारण बताए उन्हें निकाल दिया गया है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण में कोई जवाब देने से मना कर दिया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।